लाइव है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज से आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक क्या कहिए, पूरा मैथ ही कहिए इसको, कि मैं आज से आपको जितने भी टॉपिक कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम में आते हैं वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, मैथ और कॉम्पिटिटिव लेवल की मैथ, जिसको हम एप्टीट्यूड कहते हैं, उसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंट है? देखिए, वो मैथ अलग है जो हम क्लास 11-12 में पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि आपको जो कॉम्पिटिटिव लेवल की मैथ्स होती हैं उसमें उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। देखिए, ध्यान समझिएगा, एक एक टॉपिक धीरे धीरे पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अच्छा, मैथ और अदर सब्जेक्ट में यही एक अच्छी चीज़ है कि मैथ में जो हम पढ़ाएंगे वो चेंज नहीं होगा कभी। ठीक है, मतलब उसको आप एक बार पढ़ लिए तो बस उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे देखिए, अगर साइन 30 की वैल्यू है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो क्या ये कभी चेंज होगी? आज ये बताएं तो कल भी ये रहेगी। ठीक, लेकिन अदर सब्जेक्ट में आपको कुछ ना कुछ अलग से चेंज होता रहता है, अलग पर्सपेक्टिव में अलग अलग आपको दिखेगा। जैसे देखिए, अगर मैं बोलूँ आपको, जैसे इंग्लिश का देखिए, अगर देखें इंग्लिश में एक ही चीज़ का अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे देखिए, अगर मैं बोलूँ कि देखना, तो देखना तो भाई देखिए, अगर सी मैं लिखूँ, सी मतलब भी देखना होता है, लुक मतलब भी देखना होता है, स्टेयर मतलब भी देखना होता है, पीप मतलब भी देखना होता है, ग्लैंस मतलब भी देखना होता है, और ग्लिम्स मतलब भी एक तरीके से देखना ही होता है। अब सब अलग अलग देखिए, देखना का ही कितना मीनिंग आ गया। लेकिन ये क्या है, ये ऐसे ही नॉर्मल देखना होता है सी। लुक क्या है? ध्यान से देखना, कहते हैं ना लुक एट मी, ध्यान से देखो। लुक जब आएगा तो मतलब ध्यान से देखना होता है। स्टेयर मतलब किसी से घूर के देखना किसी को होता है। और पीप, पीप मतलब वही जो बस वगैरह जाते हैं, झांकते हैं बाहर, देखते हैं, तो उसको पीप कहते हैं। ग्लिम्स मतलब होता है झलक होता है। ठीक, मतलब कोई झलक देखते हैं ना, एक बार में बारात वरात जाती रहती है उसकी झलक। ग्लांस भी यही होता है। तो देखिए, मीनिंग अलग अलग है। ध्यान से देखिए, अलग अलग पर्सपेक्टिव में अलग अलग मीनिंग है। लेकिन मैथ में नहीं है ऐसा। मैथ में आपको जो मैं बताऊंगा वो कभी चेंज नहीं होगा, और उसको एक बार आप पढ़ लिए तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए कैसे, अब साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू कुछ भी बता दिए, जो हम जो थ्योरम बता रहे हैं, जो फॉर्मूला बता रहे हैं, कभी चेंज नहीं होगा वो। तो इसलिए मैथ काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत मज़ा आता है मैथ पढ़ने में। आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। देखिएगा कैसे। अब देखिए, मैथ कैसे पढ़ा जाए कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए और कैसे समझा जाए। ध्यान से समझिए इसको। कॉम्पिटिटिव लेवल के जितने भी मैथ आते हैं उसमें होता क्या है, सबसे अच्छी चीज़ ये है, और एक तरीके से देखिए, इसमें लड़के कम सेलेक्ट क्यों होते हैं? कॉम्पिटिटिव लेवल के मैथ में कम मार्क्स क्यों आते हैं? मैथ से हमेशा लोग डरते हैं, क्यों? ऐसा क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है, देखिए, सबसे पहले तो बेसिक नहीं क्लियर होता है। कभी भी मैथ आप नहीं पढ़ सकते अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊँगा, कोई किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करूँगा तो उसका बेसिक पढ़ाऊँगा। दूसरी चीज़ कि अब जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें आपका रोल आ गया है थोड़ा सा कैलकुलेशन का। आपको थोड़ा कैलकुलेशन आना चाहिए। मतलब पहले तो टेबल आपको याद होनी चाहिए, किसे 2 से 20 तक का टेबल पता होना चाहिए, और अगर अच्छा हो अगर आप 25 तक याद कर लें तो देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही सब नहीं याद होती, ये सब नहीं पता रहता है, इसकी वजह से आपको मैथ थोड़ा टफ लगता है। अदरवाइज अगर आप ये सब पता है तो मैथ कभी टफ नहीं लगने वाला, क्योंकि मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर मैथ आप पढ़ रहे हैं तो बहुत मज़ा आएगा मैथ पढ़ने में। अब देखिए, मैथ को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला देखिए क्या होता है, अर्थमेटिक। कैसे क्वेश्चन किससे किससे बनते हैं, मतलब जिसको हम क्या अंक गणित कहते हैं। दूसरा होता है एडवांस। ये अब देखिए, दोनों में चेंज क्या, मैं आज ये हर एग्ज़ाम के लिए बता रहा हूँ, मैक्सिमम एग्जाम जितने हो। देखिए, इसमें इससे आप क्या क्या कर सकते हैं, जितने एग्ज़ाम एसएससी के थ्रू होता है, इधर सीसेट होता है, टीजीटी, पीजीटी, और भी जितने भी प्रतियोगी छात्र, जितनी मतलब प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, जितनी भी, आप सब में मैथ यही पूछता है। देखिए, किसी किसी में होता क्या है, किसी किसी में सिर्फ अर्थमेटिक आता है, किसी किसी में दोनों आते हैं। ठीक, अर्थमेटिक किसी किसी में ओनली अर्थमेटिक देगा और किसी किसी में दोनों देगा। ठीक है, तो देखिए अर्थमेटिक में क्या क्या आता है, अब ध्यान समझिएगा। अर्थमेटिक, एडवांस, चेंज, इसमें फ़र्क क्या है? देखिए, अर्थमेटिक में क्या होता है, जैसे मैं स्टार्ट करूँ आपका, तो अर्थमेटिक में क्या आएगा आपका, जैसे परसेंटेज आएगा। परसेंटेज मतलब प्रतिशत। ठीक है, स्टार्टिंग यहीं से होती है।
परसेंटेज से, अगर ये आपका देखिए बेसिक है, ये सब चीज़ें बेसिक हैं, अगर परसेंटेज आपको आ गया तो प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज। इसी में आपका एक छोटा सा टॉपिक है पार्टनरशिप। उसके बाद आपका है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप। इसी में आप आगे जैसे ही आएंगे आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पांचवा आपका देख सकते हैं आप, उसके बाद जैसे एवरेज, औसत, एवरेज। उसके बाद आपका हो जाएगा, छोटे छोटे टॉपिक हैं ये, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, और आपका क्या बच रहा है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, और इसमें आपका बच रहा है डिस्काउंट। तो इसी में कंबाइंड कर लेंगे, इसी का पार्ट है डिस्काउंट। ठीक है, ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसमें बहुत छोटे टॉपिक हैं लेकिन अच्छे हैं। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट, हर पेपर में ये एवरेज जरूर पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज आता ही आता है, परसेंटेज आ गया, प्रॉफिट लॉस से मैं 100% क्वेश्चन हर एग्जाम में आना ही आना है। उसका एडवांस पोर्शन में देखिए, एडवांस में क्या आता है, कुछ टॉपिक जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें सबको डर लगता है इस सब टॉपिक में, ट्रिग्नोमेट्री। देखिए एडवांस सबसे पहले नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। ये नंबर सिस्टम, कभी कभी इसको पार्ट लेते हैं इसका, कुछ लोग इसमें लिखते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, नंबर सिस्टम एडवांस का ही पार्ट है। नंबर सिस्टम हो गया, जिसको हम कहते हैं संख्या पद्धति, और आपका टॉपिक भी यहीं से स्टार्ट होगा, नंबर सिस्टम से। संख्या पद्धति हो गया और आपका नंबर सिस्टम हो गया। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एलजेब्रा, एलजेब्रा के बाद आपका ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आती है, कभी किसी किसी एग्जाम में, सीजीएल वगैरह में जैसे एग्जाम में आता है। और आपका मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट है, मेंसुरेशन आता है। इतने टॉपिक हैं इसमें। यहाँ पे देखिए एक छूट गया आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन हमेशा आना ही आना है इससे, किसी भी एग्जाम में आपको एक से दो या 2 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एवरेज से क्वेश्चन मिलेगा। नंबर सिस्टम से 100%, सीसेट में तो हमेशा क्वेश्चन आएगा तो नंबर सिस्टम जरूर आएगा। किसी भी एग्ज़ाम में आपको देखेंगे तो बस इतने ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, बस किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और बस अब चले जाइए इतने पढ़ के, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला किसी भी एग्ज़ाम में। तो अब देखिए इसको पढ़ना कैसे है, टॉपिक तो बहुत सारे हैं, पढ़ना कैसे है देखिए। स्टार्ट करते हैं हम पहला नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम से पढ़ रहे हैं, ये वीडियो आपको अलग अलग चैनल पे भी मिलेंगी, किसी 2-3 चैनल पे मिल जाती है। अभी मैं ये जैसे पैरामाउंट डाउट सेशन में ये वीडियो मैं चला रहा हूँ अभी, तो अलग अलग चैनल पे भी आपको मिलेगी, कहीं से भी देख सकते हैं इसको, वो लिंक हो जाएगा आपके, पिन कर देंगे नीचे। अब देखिए ये इसमें से हम स्टार्ट किससे करेंगे, नंबर सिस्टम से। अब देखिए नंबर सिस्टम से स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको अगर अच्छी तरीके से समझेंगे। और मैं यहाँ बता दे रहा हूँ इसको प्रैक्टिस, देखिए मैथ सब कुछ है प्रैक्टिस। एक बार आप पढ़ लिए, देखिए कॉन्सेप्ट आना मस्ट है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छी मैथ होगी आपकी। देखिए अब मैं स्टार्ट कैसे कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ आपका नंबर सिस्टम से। देखिए नंबर सिस्टम, आप लोग भी देखिए, नंबर सिस्टम। अब देखिए नंबर सिस्टम क्या है, यह है संख्या पद्धति। देखिए नंबर, जब बात आती है नंबर की, तो ये एक ऐसा सिस्टम है ये जिसमें हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हम ये बताते हैं कि नंबर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि नंबर तो बहुत सारे हैं। जैसे नंबर को अलग अलग पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, उसके बाद आपका रियल नंबर, ठीक है, इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, जैसे अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या,
इस तरह के पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसी को अलग अलग हम क्या कहते हैं, सिस्टम में डिवाइड कर रहे हैं, उसी क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम। अब देखिए सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, नंबर और डिजिट में फर्क है। देखिए समझिए, नंबर क्या होता है, नंबर को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, संख्या। और संख्या किससे बनी होती है, अंकों से। तो अंक को क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं इंग्लिश में, और संख्या कहते हैं नंबर। तो जैसे मैं कहूँ कि 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ ये तो क्या है, ये सब डिजिट हैं, देखिए अंक हैं 0 1 2। लेकिन अगर 10 लिख दूं मैं तो ये एक नंबर बन गया, क्योंकि 2 डिजिट आ गए इसमें। अगर मैं बोलूँ इसमें कितने डिजिट हैं, 2 अंक हैं, 2 अंकों को मिला क्या बन गया, नंबर। तो पहले ये छोटी चीज़ जानिए, कभी कभी लिख देता है, इसमें हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि संख्या, नंबर और डिजिट। तो डिजिट तो ये हो गया, और इनको मिला क्या बनता है, नंबर। जैसे मैं लिखूँ ये क्या है, 2139, ये एक नंबर है, ठीक है, ठीक। अब देखिए जैसे कहते हैं ना, मोबाइल नंबर अपना बताओ, मोबाइल नंबर में कितने डिजिट हैं। तो जैसे मैं नंबर अपना लिखा मोबाइल नंबर, तो पूरा नंबर क्या है, एक मोबाइल नंबर है, लेकिन उसमें डिजिट कितने हैं, अलग अलग डिजिट हैं, जिसमें अंक कितने हैं, इसको हम काउंट करते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ये छोटी छोटी चीज़ें, यही सब इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अब देखिए मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट कैसे करता हूँ। अब देखिए नंबर सिस्टम में आपका, देखिए नंबर, अब देखिए जितने भी नंबर होते हैं, नंबर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। अभी तक जितने हम लोग पढ़े हैं, नंबर को हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है रियल नंबर, जिसको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। देखिए मैं इंग्लिश में लिखूंगा आपको, और हिंदी में मैं बताता रहूँगा, आप उसको समझिएगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों समझ लेंगे। देखिए रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर 2 टाइप के नंबर होते हैं। देखिए इमेजिनरी नंबर आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में, कॉम्पिटिटिव लेवल सिलेबस में नहीं है ये, हालांकि 12th में है, 11th में है। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे रूट में -1 है, इसको आयोटा कहते हैं। जब भी रूट में -1 आ जाए तो आयोटा, जैसे मैं वैल्यू नहीं लिख पा रहा हूँ कि जैसे रूट -2 की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी 2i होती है। तो कभी भी रूट में माइनस आने का मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। तो ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको हटा ही देते हैं। हमको पढ़ना है रियल नंबर, सिर्फ क्या पढ़ना है, रियल नंबर। तो अब बात आती है रियल नंबर की। आप समझे, नंबर सिस्टम, नंबर 2 टाइप के होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी। लेकिन आपको इमेजिनरी नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है क्या, रियल। तो अब सारी बातें हम रियल पे करेंगे। अब देखिए हम इसको ग्राफ से पढ़ाएंगे आपको। ग्राफ से देखिए बहुत अच्छा समझ में आता है। ऐसे अगर मैं लिखवाता जाऊँ एक तरफ से तो वो नहीं समझ में आएगा। ग्राफ से मैं पढ़ाता हूँ हमेशा, मैथ ग्राफ से अच्छी समझ में आती है। अब देखिए रियल नंबर आपका, जिसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए रियल नंबर होता क्या है, रियल नंबर जिसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए दुनिया के जितने भी नंबर हैं, मैं कहूँ दुनिया में जितने भी नंबर हैं सब क्या हैं, रियल नंबर। अगर मैं रियल नंबर को थोड़ा सा लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूंगा कि -∞ से इन्फिनिट, -∞ से इन्फिनिट जितने भी नंबर हैं वो क्या हैं, रियल नंबर। अब बताइए इसके अलावा कोई नंबर हो सकता है क्या। -∞ मतलब इधर आप अनंत तक चलिए जाइए। अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो इधर -∞ तक और इधर +∞ तक, मतलब आपका ये, जैसे मैं ये तो ड्रॉ करने आता है ना लाइन, जैसे बीच में यहाँ 0, इधर जाएंगे तो यहाँ -∞ तक यहाँ है। इनके बीच में तो जितने नंबर होंगे दुनिया के जितने भी नंबर हो, चाहे डेसिमल हो जाए चाहे इंटीजर हो जाए, जितने भी नंबर हैं वो इन्हीं के बीच में लाई करेंगे। तो इसका मतलब रियल नंबर ही क्या है, नंबर है, वास्तविक संख्या है, जो न संख्या है। मतलब जितनी भी संख्याएं होती हैं वही क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। मतलब दुनिया की जितनी भी संख्या है, अगर मैं कहूँ रियल नंबर, तो रियल नंबर में सारी संख्याएं आ जाएंगी। ठीक, इस बात को समझिए। लेकिन अब जरा समझिए, लेकिन अब यहीं से हम डिवाइड करना शुरू करते हैं कि इसको अलग अलग, अब इस संख्याएं में क्या होंगी, अलग अलग संख्या होंगी। ठीक है, वही अब हमको समझना है कि रियल नंबर में भी अलग अलग संख्याएं आएंगी। संख्याएं तो सभी हैं, लेकिन इसमें कभी कुछ संख्याएं प्राइम होंगी, कुछ इवन होंगी, कुछ ऑड होंगी, कुछ भाज्य होंगी, कुछ अभाज्य होंगी। इस टाइप की अलग अलग संख्याएं होंगी। वही हमको समझना है, वही क्या है, नंबर सिस्टम है। ठीक, तो अब देखिए हम समझने जा रहे हैं इसको कि कैसे समझेंगे। देखिए हम इसको समझने के लिए, अच्छा समझने के लिए, इसको अपने अच्छे समझने के लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रियल नंबर को। अब यही देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, रियल नंबर। रियल नंबर को हम समझने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं, एक तो इसमें जितने भी, देखिए 2 ही संख्याएं हो सकती हैं।
एक तो इसमें डेसिमल होंगी, डेसिमल मतलब दशमलव संख्याएं, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक कहेंगे, लिखेंगे डेसिमल, दशमलव संख्याएं होंगी, और एक होगा इंटीजर जिसको हम पूर्णांक कहते हैं। बस इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं हो सकती। एक तो डेसिमल होगी और एक क्या होगी, पूर्णांक होगी। डेसिमल का मतलब क्या हुआ कि जैसे माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में डेसिमल भी आएंगे, दशमलव 1.3, 1.4, माइनस 1.8 इस टाइप का। और इंटीजर आएंगे मतलब पूर्णांक मतलब 1, 2, 3, 4 जिसमें डेसिमल ना हो। अब ध्यान समझिएगा, अब मैं अगर इसको देखूं कि डेसिमल भी दो पार्ट में होते हैं, ध्यान समझिए, डेसिमल भी दो पार्ट में होते हैं, डेसिमल भी दो पार्ट में होते हैं। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है, डेसिमल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और इंटीजर को भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए अब इंटीजर है, पहले इसको समझ लीजिए। अच्छा, इंटीजर है तो इंटीजर मतलब पूर्णांक है, तो पूर्णांक में जैसे मैं बोलूं कि ये एक लाइन है आपकी, यहाँ ये 0 है, तो माइनस इन्फाइनाइट से अगर इधर आएंगे बीच में, जैसे मैं यहाँ से -3 है, -2, इधर पता है ना कि जब बड़ी, जितनी माइनस की छोटी वैल्यू उतनी बड़ी होती है, -1 0, इधर होगी 1, इधर 2, इधर 3 और एंड सो बढ़ते जाएंगे इन्फाइनाइट तक। तो देखिए जरा कि इंटीजर में तो ये भी आएगा निगेटिव वाला भी, इंटीजर में पॉजिटिव भी आएगा। और जरा जीरो बताइए किस में आएगा, जीरो ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताता ये सब चीज़ें, जीरो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो है नहीं पता रहती, क्योंकि बताता नहीं, इसको ध्यान समझिएगा कि देखिए इंटीजर को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर मतलब जैसे ये हो गया -3, -2, -1 इस टाइप का। एक पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर का मतलब जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, जैसे +3 ले लीजिए, +2 ले लीजिए, +1 ले लीजिए, इस टाइप का। अब जीरो क्या है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि जीरो न तो निगेटिव इंटीजर है और न ही पॉजिटिव इंटीजर है। ध्यान दीजिए, कभी कोई पूछे जीरो क्या है, तो जीरो तो न तो निगेटिव है और न ही पॉजिटिव है, ये अपने आप में क्या है, न्यूट्रल है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, जीरो नाइदर, इसको लिख सकते हैं नाइदर पॉजिटिव और नॉर निगेटिव। देखिए नाइदर के साथ नॉर आता है, कंजक्शन है ये, नाइदर के साथ पेयर है, नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है। तो ये तो जीरो तो नाइदर क्या है, निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अब आते हैं देखिए दशमलव में, समझते हैं इसको, डेसिमल को। डेसिमल को समझने के लिए आप ऐसे समझेंगे कि डेसिमल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है कि जो डेसिमल ऐसे होते हैं जो बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, मतलब जैसे मैं बोलूँ जो बार बार रिपीट हो, और कुछ ऐसे डेसिमल होते हैं जो बार बार रिपीट नहीं होते हैं। तो देखिए कैसे, अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करना चाहेंगे तो एक को लिखेंगे हम रिकरिंग, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं इसको रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग, या इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक, इसको रिकरिंग डेसिमल या कहेंगे इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसे कहेंगे, या नॉन रिकरिंग। अब इसे क्या मैं बोल रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। अब देखिए रिकरिंग डेसिमल का मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा इसको। रिकरिंग डेसिमल का मतलब क्या है, इसको ध्यान समझिएगा कि इसमें ऐसा है कि खत्म हो जाने वाला डेसिमल, मतलब जैसे देखिए अगर मैं लिखूं आपको जरा डेसिमल ऐसे लिखूं कि 0.3333। अब जरा मुझे बताइए कि ये रिकरिंग है कि नहीं, रिकरिंग है ना, मतलब बार बार देखिए आना, 3 का बार बार आना। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मान लीजिए ये x है तो x को मैं ये भी लिख सकता हूँ 0.3 के बाद बार। बार का मतलब समझते हैं, बार का मतलब है कि रिपीटेशन, ये बार बार रिपीट हो रहा है, उसी को बार मतलब बार बार ये जो रिपीट हो रहा है इसको कहते हैं रिपीटेशन, इसके लिए हमेशा क्या लगता है, बार लगता है। अब देखिए ये क्या है, रिकरिंग डेसिमल है। रिकरिंग डेसिमल का मतलब क्या है कि बार बार आ रहा है। और देखिए टर्मिनेटिंग में, कैसे में टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाने वाला डेसिमल, देखिए 3 पे ये खत्म हो जा रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। तो इसको मैं एक तरीके से ये भी लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/9, देखिए 3/9 लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं जरा ध्यान से देखिए
कि इसको 3/9 मैंने कैसे लिख दिया। अब यहाँ समझिए इसको, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अब इतना समझिए इसको, मैं इसको कैसे लिख दे रहा हूँ 3/9, ये सब नोट कर लीजिएगा। देखिए अभी आपको समझ में आएगा कैसे आया ये। अब देखिए x की वैल्यू मैं मान लिया 0.33 है, 33, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, किसने, 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 10x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3.33, एक पॉइंट आगे चला जाएगा, ठीक। तो 10x की वैल्यू इतनी हो गई, ठीक है, ये समझ में आया। मैं क्या किया, इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हटा देते हैं, ठीक। तो ये देखो 10x की वैल्यू ये आ गई। अब मैं अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ, जरा मुझे बताइए क्या आएगा। 10x में से इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको फर्स्ट, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ। 3.33 से 0.33 हट गया, मतलब 3 बचा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/9। देखिए ये हमेशा पॉइंट सॉल्व करने का ये तरीका है। और देखिए डायरेक्ट याद रखिए, अगर 1 के ऊपर बार है तो 9 आएगा, 2 के ऊपर बार, ये भी पढ़ाएंगे अभी हम। 1 के ऊपर बार है तो 9 आएगा, 2 के ऊपर बार है तो ये मान लीजिए 32 होता, 32 के ऊपर बार होता, मान लीजिए 0.32 के ऊपर बार है तो ये 32/99 हो जाता, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। x की वैल्यू 3, अब देखिए ध्यान से, जो रिकरिंग डेसिमल होता है या टर्मिनेटिंग डेसिमल जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये P/Q की फॉर्म में आया कि नहीं, P/Q की फॉर्म में आया। देखिए यहाँ, और दोनों इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, दोनों इंटीजर हैं। तो यही देखिए याद रखिएगा, जितने भी रिकरिंग या टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। इसे क्या कहते हैं, रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं। ये इंपॉर्टेंट आता है, ये जो जितने भी P/Q की फॉर्म में संख्याएं आएंगी उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं। मतलब आपकी ये संख्याएं क्या होंगी, ये हैं परिमेय संख्याएं। ये कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं। मतलब इसको कहेंगे हम रेशनल नंबर, इसको क्या कहेंगे हम,